साहस कहानी। एक शांत गांव जो ऊंचे और घने काले जंगलों के बीच बसा था। वहां एक छोटा लड़का एलेक्स अपनी दादी के साथ एक अरायक झोपड़ी में रहता था। वह हमेशा जिज्ञासु स्वभाव का था, लेकिन गांव वाले उसे अक्सर जंगल में छिपे रहस्यों से दूर रहने की चेतावनी देते थे। एक तूफानी रात, जब बारिश की बूंदें छत पर पड़ रही थीं और हवा पेड़ों के बीच सरसराहट कर रही थी, एलेक्स बिस्तर पर जाग रहा था। अचानक उसे जंगल से धीमी रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और जैसे जैसे वह पेड़ों के करीब पहुंचा, फुसफुसाहट और तेज हो गई। जैसे ही वह रुका, किसी ने उसे आवाज दी। ये सैम था, गांव का एक बहादुर लड़का। तुमने भी ये आवाजें सुनी? सैम ने पूछा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं। मैंने छायाओं में कुछ अजीब आकृतियां देखी हैं। हमें पता लगाना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। डर के बावजूद दोनों लड़कों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके लालटेन की रोशनी कांप रही थी जब वे जंगल में गहराई तक पहुंचे। अचानक उन्हें एक पुरानी परित्यक्त झोपड़ी मिली। बेलेन उसकी सड़ी गली लकड़ी की दीवारों से लिपटी हुई थी। सैप और दरवाजे पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए, फुसफुसाहट और तेज हो गई। झोपड़ी में धूल से डके पुराने अवशेष, पुरानी किताबें और दीवारों पर टंगे धुंधले चित्र थे जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक फुसफुसाहटें गहरी, डरावनी गुर्राहट में बदल गईं। कोनों में छायाएं हिलने लगीं और ठंडी हवा उन्हें घेरने लगी। वहां कोई और भी मौजूद था। एलेक्स और सैम ने घबराकर एक दूसरे को देखा। हमें यहां से निकलना होगा, सैम ने फुसफुसाकर कहा। जैसे ही वे मुड़कर भागने लगे, अंधेरे से एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसका शरीर मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रहा था। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, उसने एक कोमल मधुर आवाज में कहा। बहुत पहले मैं गांव की वैद्य थी, लेकिन जब यहाँ बीमारी फैली तो लोगों ने मुझे शापित समझकर अकेला छोड़ दिया। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है, बस कोई मेरी कहानी सुने। एलेक्स की आंखों में आंसू आ गए। आप बस अकेली हैं, उसने महसूस किया। हम गांव वालों को आपकी कहानी बताएंगे। उन्हें आपको सम्मान देना चाहिए। बूढ़ी आत्मा मुस्कुराई। धन्यवाद बहादुर बच्चों, तुम्हारी दया ने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। एक अंतिम फुसफुसाहट के साथ वह सुनहरी रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से निकली, एलेक्स और सैम गांव लौट आए और अपनी रोमांचक कहानी सुनाई। पहले जो गांव वाले भयभीत थे, वे अब आश्चर्यचकित और शर्मिंदा थे। उन्होंने वैद्य की स्मृति में झोपड़ी को फिर से बना दिया और इसे एक शिक्षा और उपचार केंद्र में बदल दिया। इस यात्रा के माध्यम से एलेक्स और सैम ने साबित किया कि साहस और दयालुता सबसे बड़े डर को भी मिटा सकते हैं। उन्होंने न केवल एक रहस्य उजागर किया, बल्कि अपनी समझ और दोस्ती से पूरे गांव को एकजुट कर दिया।